नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे अहबाब हमारे महल्ले के तमाम नौजवान भाई बहन और तमाम बुज़ुर्गान दीन, माएँ बहनें, ख़वातीन, सारे अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। माशाअल्लाह मुझे बड़ी ख़ुशी हुई कि कल हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें सिरातुन नबी के उन्वान पर हमारे महल्ले के नौजवान तबक़ात ने मिल कर के एक छोटी सी नशिस्त मुनाकिद किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। बहुत खुशी हुई। यकीनन हर शख्स को उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए और जो सही तौर तरीक़े हैं अल्लाह के नबी के, आज का ये जो मुबारक महीना है, और जहाँ तक खुशी के साथ मुझे दुख भी हुआ और शायद मैं इसी के मुताल्लिकीन आप अहबाब से ख़ास तौर से उन नौजवानों से मुखातिब हूँ और नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, कि क्या हो गया है हमें और क्या हो गया है हम सबको। क्या हम लोगों का खून सफ़ेद हो गया है या हम लोगों का खून पानी हो गया है? कहाँ हम जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं? किसके हवाले अपने आप को कर रहे हैं हम? हमारे नौजवान तबका, खुसूसन हमारे महल्ले के उन नौजवान जो थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं, दीनी शऊर रखते हैं और दीनी माहौल में अपने को बैठते हैं, और मुझे भी बड़ी खुशी होती है। कोई भी तबका हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे हमारे महल्ले का हो, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमारे महल्ले के इतने अकाबरीन और इतने उलमा होने के बावजूद भी हमारे किसी आलिम को मदऊ नहीं किया गया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है हम सब महल्ले वालों के ऊपर कि इतने अजीम शान उलमा हमारे महल्ले में इनायत फरमाई। आप दूर दराज घूमें, दूर दराज जावें, ख़ास हो सकता है इल्ला माशाअल्लाह जो ऐसे घराने मिले या ऐसा महल्ला मिले जो इतने उलमा और इतने मोतबर मिले। हम तो पूरे मुल्क घूमते हैं, पूरा मुल्क घूमा है। अल्लाह ने इस दीन के खातिर, इस दीन की मेहनत को लेकर मैं गांव गांव, कलिया कलिया, कूचे कूचे, शहर शहर, देश देश तक गया हूं और जाता हूं। लेकिन जब मैं नज़र डालता हूं अपने महल्ले के अहबाब की तरफ तो मुझे सिवाय पस्ती के और सिवाय कम हिम्मती के और सिवाय एहसास कमतरी में अपने को मुब्तला पाता हूँ। लोग अहबाब हमसे पूछते हैं कि आप अब्दुल वाजिद भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं बतलाता हूँ कि मैं कानपुर में रहता हूँ। तो लोग कहते हैं कानपुर शहर में रहते हैं? मैंने कहा नहीं, कानपुर के किसी एक गांव में। तो कहते हैं कि गांव का क्या नाम है? जब बतलाता हूँ कि ये गांव पिपरगवां नाम है, तो सबसे खुशी की इस बात कि इतने आलिमी सतह के उलमा, मुल्की सतह के उलमा के अपने गांव शहर का नाम भी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि इतना बड़ा आपने प्रोग्राम किया, माशाल्लाह हर साल करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आप लोगों ने क्या महल्ले वालों को, उलमा को आपने मदऊ नहीं किया? यकीनन किया होगा, कहा होगा, लेकिन इस तरह का सरसरी तौर पर कह देना और फिर इसके बाद ना बुलाना और इसके बाद किसी और को तरजीह देना और किसी और को अपने आप को मलामत करना, कितनी शर्म की बात है। इस वक्त महल्ले का इतना बुरा हाल हो चुका है। आज 15 साल 20 साल पहले आप तारीख उठाकर देखिए कि महल्ले का क्या हाल था और इस बार महल्ले का क्या हाल है इस वक्त। आज से जब मैं छोटा था तो पूरे इलाके में नाम रोशन था महल्ले वालों का, और दीनदारी के नाम से महल्ले में शोहरत हुआ करती थी और लोग, मैं गर्व से कहा करता था कि हमारे महल्ले में इतने उलमा हैं और इतनी दीनदारी है। और फिर उसके बाद जिस तरह महल्ले के जुल्म
और महल्ले के एक से एक बड़ी कारगुजारियाँ दिन ब दिन लोगों को बज़्ज़न और लोगों को रुसवा, लोगों को ज़लील होने पर मजबूर कर दिया। वो चाहे किसी भी ख़ानदान का वाक़या हो या किसी भी घर का वाक़या हो, मैं उस तरफ जहन आप लोगों को डालकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। क्यों पुराने ज़ख्मों को ताज़ा किया जावे कि हम नहीं जानते सारे अहबाब कि हमारे महल्ले में क्या हो गया है और क्या हो रहा है और क्या हुआ है। सिवाय शर्मिंदगी की और सिवाय ज़लील होने की और कोई बात हमारे जहन में वो नहीं है। मैं एक अदना सा किसी शख्स का खादिम हूँ, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं दूर दूर तक अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा हूँ और जाता हूँ। जब अपनी तरफ महल्ले के अहबाब की तरफ नज़र उठाकर देखता हूँ तो सिवाय एक एहसास कमतरी मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। क्यों हम अपने आप को इस नेमत से महरूम हो रहे हैं मेरे भाई? हमें तो शर्म आनी चाहिए, हमें तो अपने आप को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें क्या हो गया है कि हम अपने महल्ले के उलमा की नाकदरी कर रहे हैं। मेरे भाई, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमत की नाकदरी करता है तो अल्लाह अपनी नेमत को छीन लेता है। क्या हमारे सामने आज से 6 महीना 7 महीना पहले कारगुजारी नहीं गुजरी है कि हमारे महल्ले में इतनी बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई, किसी को सर पे जुआ तक नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती सैदुर रहमान साहब नदवी की। हमारे सईद भाई, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी थी हम लोगों को कि इतनी बेहतरीन हाफिज़, इतनी बेहतरीन आलिम, इतने बेहतरीन मुफ्ती, इतने अभी हज करके आए 2-3 साल पहले, कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से, इतने लक़ब से नवाजा था, हमने कदर की। कितनी शर्म की बात है। फिर जाकर के दीनियात के सदर मुदर्रिस कहलाया जाके ये शर्फ हासिल हुआ हम लोगों को कानपुर शहर के। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हम लोगों को, आज हम इस नेमत से महरूम हो रहे हैं। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें कहीं जाने की मुझे ज़रूरत नहीं, हम सबको सारे अहबाब वहाँ मौजूद हैं। बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं लेकिन हर फूलों का खुशबू अलग होती है मेरे भाई। अल्लाह का एहसान है, इस नेमत का अपने महल्ले के सारे उलमा को नवाजा है। हर खुशबू अलग है और हर आलिम अपने तौर पर एक वक़ार रखता है, मकाम रखता है। क्या हमारे यहाँ मदारिस के उलमा, ख़ास तौर अपने महल्ले के उलमा की मैं मुखातिब हूँ, क्या इसी के लिए उन्होंने 10-15 साल मेहनतें की थी, चटाइयों पर अपने आप को खपाया था और सूखी रुदूखी खा करके अपनी ज़िंदगी गुजारे थे कि अल्लाह के दीन को मैं घर घर जाके पहुँचाऊँगा। आज इस हाल तक पहुँच गए क्या उनको पूछने वाले तक नहीं रह गए? शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारे महल्ले में इतने उलमा, 8-10 उलमा होने के बावजूद भी, और इस तरीके से उन्होंने खिताब फरमाया। क्या मैं सुना नहीं? मैं तकरीबन 11:30 बजे मैं सफ़र में था और 11:30-12 बजे रात में जब मैं सफ़र से वापस आया और मैंने जब फेसबुक देखा तब उसमें किसी अहबाब, महल्ले के अहबाब ने लाइव चलाया था इस वीडियो को, और जब मैंने उन उलमा को सुना तो इतना दिल मेरा बुझा कि मैं आपसे बता नहीं सकता। क्या जहनीत को रखने चाहते हैं वो, किस कमेटी को एक वजूद देना चाहते हैं वो, जो सदियों से एकजुट एक मुहद्दिस हम सब, आज वो हम लोगों को जुदा करना चाह रहे हैं। मुल्क की आलमी ताकतें क्या से क्या बर्पा कर रही हैं मुस्लिमा को, हम आपस ही में ही एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। क्या हो गया मेरे भाई? भूल गए हम अपनी एक तारीख को। एक दिन था कि जिसके महल्ले का नाम रोशन हुआ करता था, होश के नाखून लेवे, और हर शख्स अक्लमंद होशियार है कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन सिवाय खामोशी और सिवाय पुस्तकी के कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अल्लाह का एहसान है, इतने उलमा दिए, दारुल उलूम देवबंद से फरागत है, नदवतुल उलमा से फरागत है और मदारिस उलमा से फरागत है, जो चोटी का अपने मकाम रखते हैं, एक बुजुर्गों की एक शान रही है, उन मदारिस से फरागत हासिल करके आए। इसीलिए क्या कि उनको एक कोने में बिठा दिया जावे या किसी कमतर को समझा जावे? मेरा दिल यकीनन बहुत रो रहा है ये सुनकर कि हमारे उलमा को इस तरीके से हकीर समझा गया है। यकीनन आप लोगों ने दावत दी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरसरी तौर पे कह दिया जावे। आप खुशामद करते, विनती करते, और पहली बात तो ये होता है कि जब तक हमारे उलमा मौजूद है हमारे महल्ले, तो हमारी क्या ज़रूरत है बाहर के उलमा को लाने के लिए? कौन से में इतना बड़ा अज़ीम शान प्रोग्राम कर रहे थे, एक छोटी सी मुनाकिद, एक जलसा मुनाकिद कर रहे थे सीरतुन नबी पर, पुशाई नहीं कर सकते हैं? इतने हकीर हो गए हैं, इतने कम हिम्मती हैं क्या?
हर शख्स चाहता है कि हमारे या करीबी साथी या हमारा यार, हमारा दोस्त, हमारा घर का फ़र्ज कोई एक आगे बढ़कर तरक्की हासिल करे, जिससे हमारे माशरे में, हमारे महल्ले में, हमारे ख़ानदान में एक नाम रोशन हो। कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे महल्ले का उलमा आगे बढ़कर काम करे और हमारे महल्ले का नाम रोशन हो, और हम लोग एक दूसरे को लानत मलामत, एक दूसरे की टांग खींचने में खाली लगे हुए हैं। कब तक चलेगा मेरे भाई? मैं दूर रहता हूँ, यकीनन जब आता हूँ तो जो टूटी फूटी खिदमत हो सकती है मैं करने की कोशिश करता हूँ, और यकीनन नौजवान साथी हमारा साथ देते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ में हाथ रख कर बैठे रह जाएं, हम अपने उलमा को हकीर समझें। हमारे महल्ले के उलमा को कोई अहमियत और वक़ार नहीं है। मैं उन नौजवानों से ख़ास तौर कहना चाहता हूँ जो इन पर तवज्जो दिया और इन प्रोग्राम में शरीक हुए और शाना बशाना खड़े हुए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमारे महल्ले के अहबाब लोगों ने, कि हम इसीलिए चंदा और इसीलिए हम लोगों के घर जा जा कर के माले ने गनीमत हासिल किया कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमारे महल्ले के उलमा को ना शरीक किया जाए। क्या इतने हमारे महल्ले के उलमा गिर गए हैं? नौज़ुबिल्लाह। बहुत शर्म हुई मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हमारे नौजवान साथी इस वक्त ख़ास तवज्जो दें कि हम सब मिल कर के हमारे नौजवान उलमा को, ख़ास तौर पर हमारे महल्ले के जो अहबाब हैं उनको हम लोग आगे बढ़ावें, उनसे इस्तिफ़ादा करें, उनसे तक़वियत हासिल करें। मैं जानता हूँ मुफ्ती सईद साहब के बारे में, सैयदुर रहमान साहब के बारे में, अल्लाह ने कितनी मोहब्बत हमको उनके दिल में बैठा ली थी। उस माँ से पूछो जाकर जिसका नौजवान बेटा दुनिया से चला गया हो, बीवी से पूछो जाकर क्या गुजर रही, उनके बच्चों पर, उनके ख़ानदान अहबाब से पूछो जाकर क्या गुजर रही होगी उन पर। इतना नौजवान इतना चलता फिरता और दुनिया से रुखसत हो गए। ये खालिस मैं बड़े बड़े उलमा से इस चीज़ का तस्करा भी कर चुका हूँ। मैंने उनके सामने मंजर कशी की, बतलाया कि हज़रत हमारे महल्ले के हमारे अहबाब इस तरह का ऐसा हुआ। हज़रत हमारे नौजवान 30-35 साल के मौलाना सैयदुर रहमान मुफ्ती, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा था, दुनिया से चले गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? ख़ास तौर पर इस जवानी की हालत में, और हार्ट अटैक से चले गए, इस बीमारी से रुखसत हो गए। तो उन्होंने महल्ले की कारगुजारी सुनाई मैंने, दर्द भरी। तो उनके सामने कहा कि खालिस वाहिद की चीज़ ये है कि उलमा की नाकदरी है तो अल्लाह अपनी नेमतों को छीन लेता है। याद रखना मेरे भाई, जिसके अंदर तलब होती है अल्लाह उसी को हिदायत देता है, बेतलबों को अल्लाह हिदायत छीन लेता है, कभी अल्लाह हिदायत नहीं देता। याद कर अल्लाह के नबी का ज़माना, अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अबू तालिब, अल्लाह के नबी गोद में खिलाया है, अल्लाह के नबी को गोद में उठाकर, और जरा सा कुछ मसला पेश आ जाता था तो ऐलान जंग करते थे, लेकिन ईमान से महरूम हो गए क्योंकि उनके अंदर तलब नहीं थी ईमान की। वही हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जो नंगी तलवार लेकर अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए निकले थे, तो अल्लाह ने काम उनको हासिल किया। क्या कहा गया उनके बारे में? अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर फारूक को नबी का खिताब देता। तलब थी उनके अंदर। तो हम लोग बेतलब नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने हम अंदर इल्म का नवाजा है, हमें अंदर अल्लाह ईमान की नेमत से नवाजा है, और हम लोग खाली अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं। खालिस और खालिस हमारे महल्ले कारगुजारी, कौन ऐसा शख्स है जो दीनी एतबार से तरक्की का आफ्ता है? कौन ऐसा शख्स है कि दुनिया में एतबार से तरक्की हो, कि माला माल हो, जिससे सैकड़ों बेवाएँ पलती हों? ऐसा कौन शख्स है जिसके यतीम बच्चे उसके सर पर शफकत हाथ फेरा जाता हो? कौन माली गनीमत है उसके अंदर जो गरीबों यतीम बेवाओं की फ़िक्र करने वाला हो? कौन इतने दुनियावी एतबार से छोड़िए, दुनियावी एतबार से अगर इतना कोई शख्स माला माल है जिससे नाम रोशन है महल्ले का, मैं खालिस मैं लिल्लाह कहता हूँ, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे महल्ले का नाम रोशन और हमारे महल्ले का शादाबियत है, सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा की बदौलत है। आज हम उन्हीं उलमा को हम हकीर समझ रहे हैं, उन्हीं उलमा को हम एक किनारे कोने में बैठा दिए कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब जनाजे की ज़रूरत पड़ती है, गुस्ल का याद आती है। अफसोस दर अफसोस, क्या सिर्फ जनाजा और सिर्फ तमाम इन चीज़ों के लिए हमारे उलमा है? जहाँ कुछ मकबूलियत, कुछ रोशन करने के लिए हम आप कुछ खामोश हो जाएं? कहाँ मेरे भाई, ज़िंदगी को अपने आप को खपा रहे हैं हम। मैं अल्लाह के लिए कहता हूँ, अब होश के नाखून लो। बातिल ताकतें मुसलमानों किस तरीके ख़त्म करने की प्लानिंग रच रही हैं, और हम लोग बस आपस ही में एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। ज़रा सा कोई एक दूसरे को मकबूलियत हासिल होती है, फ़ौरन टांग खींचने की हम तैयार हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? अभी भी हम लोग इस पस्ती में पड़े रहेंगे? मेरे भाई, इस चीज़ से बाहर निकलो और अपने को संभालो, साजिशों में मत शरीक हो, एक दूसरे को
माफ़ करना सीखें, एक दूसरे को दरअंदाज करना सीखें, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना सीखें, तब जाकर एक मकाम हासिल होगा हमारे मोहल्ले का। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मोहल्ले का नौजवान तबका उठ कर एक मकाम हासिल होए और दुनिया में नाम रोशन करे, मुल्क में नाम रोशन करे। हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो दूसरे में क्या होगा। बहुत अफसोस हुआ कि हमारे नौजवान तबका ने इस तरीके से आज रवैया इख्तियार किया। बहुत अफसोस हुआ मेरे भाई। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस आप लोगों को जहन नशी कराना चाह रहा था और ध्यान तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि कब तक हम एक दूसरे के साजिशों में एक दूसरे के कमियां निकालते रहेंगे। ये वक्त साजिशों का और ये वक्त एक दूसरे को लानत मलामत का नहीं है मेरे भाई। ये एक वक्त एकजुट और एक यूनिटी के साथ में काम करने का और आगे बढ़ाने की, तरक्की का मामला का हम आगे बढ़ावें। दुआ करता हूँ मैं उन खातून और अपनी माँओं बहनों को भी चंद पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम, दीनी माहौल बनाने के लिए हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। ख़ास तौर पर आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे, कहा जाता है कि अगर घर के अंदर, औरतों के अंदर दीन आ गया तो इंशाअल्लाह पूरे नस्लों में दीन बाकी रहेगा। अगर नहीं रहेगी तो हमारी ज़िंदगी की क्या मेयार रहेगी। तो कम से कम आप ऐसे कारनामे से, आप ऐसी साजिशों से बिल्कुल शरीक मत होने दें बच्चों को। और कम से कम आप अगर चाहती हैं कि हमारा बच्चा कुछ दीनी तालीम, दीनी शऊर और दीन में थोड़ा हिस्सा लगे, उसका दीन में काम करे, अल्लाह के रसूल की बात को मुल्क दुनिया तक, कोने तक पहुंचावे, तो आप का सबसे बड़ा रोल होता है। आज तारीख़ में जितने अकाबिर उलमा असलाब दुनिया में नाम रोशन करके गए हैं या नाम रोशन कर रहे हैं, यकीनन एक खातून का हाथ है। चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, नानी की शक्ल में हो, चाहे दाई की शक्ल में, किसी भी शख्स का एक यकीनन एक औरत का हाथ है। आज जितने भी अकाबिर आप तारीख उठाकर देख लीजिए, यकीनन एक न एक किसी का पीछे ना हाथ है। मैं तो एक वाक़या सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का, इतने बड़े मुफ़क्किर इस्लाम, दुनिया में नाम रोशन किए, दुनिया में उनको डंका बज रहा दीन का, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला और बच्चे के तालीम की तरबियत के लिए अपने आप को सौंप दिया था। इतनी दुआएं करती थीं अपने बच्चे के लिए, इतनी दुआएं करती थीं, जिनकी हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की बहन तस्लीमा साहबा कहती, अम्मी क्या चाहती हैं आप अली को, कितना दुआ करती हैं, क्या आप अली को पैगंबर बनाना चाहती है। तो उनका यकीन जवाब ये था, अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला हो तो मतलब अल्लाह से जिद करती, अल्लाह मेरे बच्चे को नबी बना दे। क्या अरमान, क्या तमन्नाएं थीं, क्या हौसले थे। आज जितने भी अकाबिर नाम लेवा हैं या इतने अल्लाह वाले काम कर, यकीनन उनके पीछे माओ का हाथ है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत दुनिया में गुजरी है, क्या उनके पीछे माँ का हाथ नहीं है। वो अपने बच्चे को सूंघ कर कहती थी, मेरे बच्चे की जिस्म से सहाबा की खुशबू आती है। तो आप लोग अगर इस पर थोड़े तवज्जो देंगे कि अपने बच्चे को मदरसे में डालें, दीनी तालीम, दीनी शऊर, दीनी बेदारी और अल्लाह के दीन की तलब, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का पाकीज़गी अगर सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए मुस्तकबिल रोशन होगा और आने वाली जो नई नस्लें आ रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सबक मिलेगा। और मैं माजरत चाहता हूँ उन अहबाब को, अगर मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो या बात थोड़ी सी नागवारी गुजरी हो, इसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब तो बेदार हो जाओ, अब तो हम सर जोड़ कर के बैठें। मेरे भाई, पानी सर से ऊपर होता चला जा रहा है, अब हम नहीं जोड़ेंगे तो कब बैठेंगे। इसके लिए सारे अहबाब इस पैगाम को हर शख्स अपने तक महदूद न रखे, अपने हर दोस्त, अहबाब, साथी, दोस्त तक पहुँचाए। एक दर्द भरी दास्तान आप नौजवानों के सामने मैं पेश की। आपका हकीर मुजरिम और आपका हकीर दोस्त अब्दुल वाजिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।